ठीक है। तो अब देखिए, हम अगर वही टूल चलाना चाहते हैं, कौन सा, ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो वो जो आकृति जो फ्लावर की बनी थी ब्लेंड टूल के द्वारा, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, उस लाइन को कैसा टर्न कर रहे हैं, है ना। तो पहले आप अपने कॉपी में उसको, किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ करिए कॉपी में। आ गया था। और कॉपी में ड्रॉ करने के बाद में फिर आप उसको उस टूल के माध्यम से बनाओगे तो बहुत अच्छे से ड्राइंग बनेगी वो। ठीक। तो पहले आपको ग्राफिक्स आपके दिमाग में बनाना है। तो देखिए, हम उस टूल का एक दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल पढ़ा दिया था, याद है आप लोगों को। ठीक है। और बहुत सारे टूलों में मैंने रेक्टेंगल का इस्तेमाल भी कर लिया था। तो देखिए, एक रेक्टेंगल और बना देता हूं मैं। ये क्या बन गया यहाँ पर, रेक्टेंगल। ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में मेरे को जैसे कुछ चेंज करना है, तो ये जैसे देखिए, इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। ये यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसी रेक्टेंगल को डुप्लीकेट कर देना है। ये मैंने इसको एक डुप्लीकेट कर दिया। ये देखिए, ये ले लिया। अब इसका एक डुप्लीकेट और बना रहा हूं मैं। और इन्हें इधर सेम पोजीशन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, रख दिया। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा और ले लेते हैं सर्कल। ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये देखिए, एक रेक्टेंगल ले लिया, हो गया। ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी आप लोगों ने बना ही लिया है। ये काम तो आपको आ ही जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे रख दिया। ये यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब इसका मैंने डुप्लीकेट कर लिया है। ये देखिए, डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे यहां से यहां तक पूरे ये शेप रखना है। ठीक है। तो ऐसी जगहों के लिए भी आपको ब्लेंड टूल चलाना है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो केवल फ्लावर, मैंने बता दिया आपको, टूल चलाते आ गए ना, तो उसका उपयोग कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं आप। देखिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल को लिया, और ये जो मेटर है इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा पकड़ के। ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे लिया और ये गोले के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है। अब जैसे हमने इस बिंदु से इस बिंदु के ऊपर उसको ब्लेंड टूल से पकड़ के छोड़ दिया था, आप लोग देख रहे हैं सेम पोजीशन के ऊपर प्रॉपरली वहां पर पोस्ट हो गए सब। इनकी क्वांटिटी बढ़ाना है, घटाना है, तो ये मैंने आप लोगों को उसमें भी बता दिया था। देखिए, ये कम चाहिए आपको, ज्यादा चाहिए। ये देखिए, आ गया था जो इस पॉइंट को पकड़कर आप लोगों ने देखा था, उनको ब्लेंड को हमने इधर ब्लेड को कम ज्यादा किया था। तो इससे हम ब्लेड को कम ज्यादा कर सकते हैं कि इधर झुकाना है या इधर झुकाना है। तो ये ऐसे, अगर आपको टूल चलाते आते हैं तो हम ऐसे कोई भी किसी भी ग्राफिक्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। अब इसको मैंने ये यहाँ पर सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट कर दिया। ये देखिए। ठीक है। फिर एक ले लेते हैं, ये गया यहाँ पर, ये ले लिया। इसको हम यहाँ से इफेक्ट डाल देते हैं। ये डाल दिया। ये देखिए, ये। तो अब इसको ऐसा कुछ भी आप बना सकते हैं। ये रख दिया हमने यहाँ। ठीक है। तो इस तरीके से ये ले लिया। अभी हम इसमें इसको बाहर करते हैं थोड़ा सा। ये कर दिया। अब इसमें पिक्चर लाना है, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया पहले ही। ये इंपोर्ट, और ये हम इसमें पिक्चर फिल कर देते हैं। ये था, घुमा देना है। फिर क्या करोगे, क्या करना है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। फिर क्या करना है, इफेक्ट पे जाना है, फिर पावर क्लिप और प्लेस इनसाइड कंटेनर। तो देखिए, ये फोटो इसमें फिट हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पर जितने भी
ये इफेक्ट चाहते हैं, ये देखिए ये लगा, आ गया समझ में। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जितने भी इफेक्ट लगाते हो, या इसमें भी ऐसा लगा सकते हैं। ये इसको यहाँ रख दिया मैंने इसको, और ये इसको सिलेक्ट किया ब्लेंड टूल, और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, पकड़ में ही नहीं आया है। ठीक है, ये जब तक पकड़ में नहीं आएगा जब तक नहीं काम करेगा। इसमें एरो बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए इसमें? एरो। ये पकड़, ये यहाँ से इसको पकड़ नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको, ये जो भी मैटर को ऐसा ब्लेंड करना चाहते हो, यहाँ से हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। लॉक हो रहा है ये ये दूसरे को पकड़ रहा है। ये जो सिलेक्ट हो रहा है उसी को चलना चाहिए। देखिए ये पहला वाला जो है, अभी ये उसी की कॉपी को ऐड कर रहा है। ये यहाँ से ये हमने लिया इसको, और यहाँ से हम इसको 50% ये कर देते हैं। ठीक है, और ये हमने इसको रख दिया, ये इसका डुप्लीकेट कर देते हैं। अब इसको ब्लेंड टूल पकड़ते हैं और ये खींच देते हैं। ये देखिए ये आ गए। अब इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करेंगे हम यहाँ से, ये क्वांटिटी को। ठीक है, अब इसमें ये सभी एक जैसे चलेंगे। ये अगर आप इन्हें देखेंगे तो देखिए ये यहाँ पर एक जैसे चल रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। ये अरेंज के ऊपर जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, अनग्रुप। तो ये सब अलग अलग सिलेक्ट होना चाहिए। अभी भी वो इकट्ठा ही सिलेक्ट हो रहा है। ये सब अलग अलग सिलेक्ट हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जाना है, ये इंपोर्ट, और अब इसमें सब में आप ऐसा फोटो फिल कर सकते हैं। ये जैसे देखिए ये लगा ये ये गए, इसको छोड़ दिया हमने यहाँ पर। ये इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और ये इसके अंदर फिट कर, फिर ये इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ये पूरा अभी वो हो रहा है। ये सब छूट गए। अब ये अलग अलग व्यवहार करेंगे। यहाँ जाना है, तो ऐसा सब में आप क्या कर लो, इसको फिल कर लो। तो ये ऐसे कोई भी अगर आपको ऐसे इफेक्ट तैयार करना हो, तो आप जब भी आपको जो इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे आप इफेक्ट तैयार इसके अंदर कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे, आपको टूल चलाते जब आ जाए ना, तो आप कोई सा भी इफेक्ट उसके अंदर ऐसा क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये ये ले लिया, सबको आप ऐसा फिल कर दीजिए। तो ये कौन सा इफेक्ट बन गया, देखा है कभी ऐसा? हाँ, क्या आता था ऐसा, कैमरे में आता था। हाँ, तो ये हमने एक नेगेटिव बना दिया। क्या बना दिया ये एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसा कोई भी डेटा बनाना हो तब ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो जब आपको ये डेटा बनाते आ जाएगा, तो आप पहले अपने दिमाग में बनाइए कि मुझे बनाना क्या है, आ गया ना। और दिमाग में बनाने के बाद में आप उसको इसके ऊपर ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। आ गई कहानी समझ में? तो ये आपको अब ये टूल समझ में आ गए ना कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है।
तो इनको बार बार आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाए। आ गया समझ में? ठीक। अब इसका उपयोग हम, ये जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, आगे चलते हैं। अब जैसे देखिए यहां से मैंने एक इलिप्स लिया, ये ले लिया इलिप्स, और ये यहाँ पर आर्च दे दिया इसको। ये मैं आपको शायद उसमें एलजी लोगों में भी सिखा चुका था, ये दे दिया। इसको छोटा करना है तो देखिए ये मैंने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ये देखिए ये हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जैसे शेप ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा मोटाई कर मैं डालना चाहता हूँ, ये देखिए लाइन बना दी। ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे एक यहाँ से एक सर्कल लेना है, या बना भी सकते हो, मैंने आपको लीफ बनाना बता भी दिया है, लेकिन मैं यहाँ से एक सर्कल ले रहा हूँ ये, फिर इस सर्कल को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, और ये दो सर्कल ले लिए, ये दो सर्कल हो गए। ठीक है। और दोनों को सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर मैं इंटरसेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ से क्या बना ली, पत्ती बना ली। ठीक है। अब इसे जो भी शेप देना चाहते हो, ये जैसे मैंने इसको रख लिया यहाँ पर। अब इसे क्या करना है, ये आपने शेप ले लिया है, इसको यहाँ क्लिक करना है सेंटर पॉइंट पे, और इसको देखिए ये मैंने इसको ऐसा थोड़ा सा घुमा दिया है ना, रेक्टेंगल पे। फिर मैंने इसका डुप्लीकेट कर देना है, ये डुप्लीकेट करने के बाद में इसको मैंने रोटेट कर दिया, देखिए ये इधर की साइड घूम गया, तो मुझे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उसी को चेंज कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन सभी को दोनों को आपको सिलेक्ट कर देना है ऐसा, और कंट्रोल जी, तो ये बन गया यहाँ पर ग्रुप। क्या बन गया ये यहाँ पर, ग्रुप बन गया। फिर इसका मेरे को एक डुप्लीकेट बनाना है, तो ये मैंने डुप्लीकेट बना लिया। ये क्या हो गया, इसका एक डुप्लीकेट हो गया, हो गया डुप्लीकेट। यहाँ पर आपको ऐसा ले लेना है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ये इसको पकड़ लेना है नीचे वाले शेप को, और ये ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे ब्लेंड टूल के ऊपर, और इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर छोड़ देते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक इसका डुप्लीकेट हो गया। अब क्वांटिटी को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। ये देखिए ये, तो ऐसा आप जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। इनको लीफ को आप कम ज्यादा करना है जैसे, तो ये यहाँ पर इसको पकड़ लेना है, ये सिलेक्ट किया, ये पॉइंट को पकड़ना है, ये ऐसे, तो देखिए पत्तियां ऐसे आगे पीछे चलेगी। ठीक है। ये नीचे ज्यादा गुच्छा बनाना है, ऐसा नीचे खींचेंगे, ऐसा नीचे आ जाएगा। ठीक है। पत्तियों की क्वांटिटी को आपको कम ज्यादा करना हो, तो यहाँ से आप ऐसा क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हो, ये जैसे। ठीक है। अब इसमें जैसे और भी कोई मुझे बदलाव करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जैसे लीफ बनेगी और ब्लेंड सिलेक्टर रहेगा, तो यहाँ पर एक टूल बार आएगी, इसमें जो भी आपको इसमें मैटर को लेना हो, जैसे ये गए, इसको हम कोई सा कलर फिल कर देते हैं, ये तो ये हमने कलर फिल कर दिया, और यहाँ से हमने ये जो भी हमको कलर और भी चेंज करना हो इसमें, तो ये कलर को हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर लीफ बन गई। ठीक। अब इसको क्या करना है आप लोगों को, ये बन जाने के बाद में इसको सिलेक्ट रखना है, और यहाँ पर एक पथ आएगा, ये पथ प्रॉपर्टी, किसका इस्तेमाल करोगे आप यहाँ पर, पथ प्रॉपर्टी, ये इसके ऊपर जाना है और न्यू पथ का इस्तेमाल करना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपना माउस देखेंगे तो एक ऐसा एरो बना लेता है। अब इनको जहां भी, जैसे हमने पावर क्लिप में फोटो को प्लेस किया था, तो वैसे इस लीफ को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, ये जो राउंड बना हुआ है मेरा, आर्च बना हुआ है, उसके ऊपर जाके उसको क्लिक कर देना है, तो आप लोग देखेंगे कि पत्तियां उसमें जाके प्लेस हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर जब पत्तियां प्लेस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, और ये अभी पूरा लीफ सिलेक्ट है,
तो अभी मुझे जैसे थोड़ा सा चेंज करना है, तो ये पहली वाली लीफ को ही सिलेक्ट करना है, नंबर 1 को, सबको नहीं करना है। ये सब पे से कर्सर हट जाना चाहिए सिलेक्ट, और ये इसको पकड़ना है, और ये बीच में क्रॉस पे क्लिक करना है, तो ये राउंड शेप बनाता है। अब आपको इस पत्ती को थोड़ा सा घुमा लेना है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा सेट कर दिया है उसको। फिर ये ऐसे सबसे नीचे वाली को पकड़ना है, बॉटम वाली को, और यहां पर क्लिक करना है, और इसे भी हल्का सा घुमा लेना है। ये देखिए, तो ये लीफ भी आपकी क्या हो गई, हल्की सी घूम गई है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस लीफ को जैसा भी घुमाना हो, ऐसा आप यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा घुमा सकते हैं। आ गए समझ में? अब मैंने क्या किया, वापस पिक टूल को लिया, दोनों को सिलेक्ट कर दिया है, और ग्रुप कर दिया है। क्या कर दिया है, ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद में इसको लगा दिया है मैंने डुप्लीकेट, और मिरर कर दिया है। ये आ गया तो बस। तो इस तरह से ऐसे जो भी लोगो दिखते हैं आपको, ये लीप लोगो बन जाएगा। तो ऐसे ढेरों पैटर्न आपको जो भी बनाते आता है, अगर आपको वो टूल चलाते आ जाए, ठीक है, तो उस टूल से आपके जो भी दिमाग में बन रहा है वो चीज आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। फिर इसमें आप एक अच्छा बढ़िया आग का गोला लेके आइए, है ना, नेचर लेके आइए, प्रकृति लेके आइए, पृथ्वी लेके आइए, दीपक लेके आइए, और उसके अंदर क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक आपका एक शानदार लीफ लोगो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो अभी आप लोगों ने देखा, इसमें ब्लेंड टूल, न्यू पथ, ये इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से कोई भी डेटा को ऐसा प्लेस किया जाता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी कोई भी ऐसे डिजाइनिंग चीजें बनाना हो, तो हम ऐसे बना सकते हैं। आ गया समझ में? सर कॉलर ड्रॉ में वर्जन 11 ही यूज करना है क्या? नहीं, जो आपकी श्रद्धा भक्ति हो, जो आपको मिल जाए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जो आपको लगे, है ना, जो आपके सिस्टम को सपोर्ट कर जाए, जो आपको टाइम पे अवेलेबल हो जाए। जितना मैंने पहले ही बता दिया कि जितना और लेटेस्ट, अगर मान लीजिए कि अभी 11 की जगह अगर हमारे पास 17 होता, तो उसमें एक कलर कॉम्बिनेशन और बहुत आसान होता। आ गया था नहीं, और ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता। ये पत्तियों में जो हल्का सा टेढ़ा मेढ़ापन आ रहा है, ये भी नहीं आता है। सीधी सी बात है कि जब अपर वर्जन यूज करेंगे, तो उसमें फैसिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आ गया था नहीं? ठीक है, तो सीधी सी बात है, नए वर्जन तभी बनते हैं। तो जो, लेकिन अब ये आपके सिस्टम को सपोर्ट भी होना चाहिए। नया सॉफ्टवेयर आसानी से मिलते नहीं है ना। तो जो भी आपको मिल जाए, काम सब में होता है। ऐसा नहीं है कि ये 11 में हो रहा है तो इसके पीछे वाले वर्जन में नहीं होगा, या आगे वाले वर्जन में नहीं होगा। चल थोड़े थोड़े, जैसे मैंने आप लोगों को पहले एक्सेल में बताई दी, पुराना एक्सेल यूज करोगे तो कुछ फार्मूले उसमें नहीं चलेंगे। आ गया समझ? नया एक्सेल इस्तेमाल करोगे तो उसमें हर एक फार्मूला चलेगा। बस यही चेंज होता है, और कुछ नहीं रहता है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर जो भी डेटा चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि टूलों के नाम थोड़े से बदल जाएंगे, और इनके जो ग्रुप है ये थोड़े से बदल जाते हैं। मान लीजिए कि इंटरएक्टिव ब्लेंड टूल मुझे यहाँ मिल रहा है, तो जब वर्जन चेंज होगा तो वो कहीं दूसरी जगह मिलेगा आपको। आगे तो नहीं, बस यही चेंज आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। बॉयज लोग आसानी से समझ जाएंगे, है ना। जैसे होंडा में गियर ऊपर लगते हैं, तो बजाज में कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है। आगे बस यही चेंज है, बाकी गाड़ी देख जैसी है ना, सब कुछ ये है, बस यही चेंज है। हमको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है कि करना क्या है, बस। बाकी है तो वो भी गियर, है ना, उस गाड़ी में भी टूल्स की गियर ही है। क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना सर? हाँ जी। टूल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे ना? नहीं, बढ़ते जाएंगे, जितने वर्जन बढ़ते जाएंगे टूल बढ़ते जाएंगे। आ गया समझ में? जितना वर्जन बढ़ता जाएगा, उसमें टूलों की और मत देखो आसान होता जाता है ना भाई। सीधी सी बात है कि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं कि भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर आप पहली बार किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, या पहली बार अगर आप कोई भी चीज, जैसे क्लास में आपने एडमिशन लिया, तो आपने मान लीजिए कि 6 किताबें खरीद ली, 6 सब्जेक्ट की, तो उसी में पूरा साल निकल जाएगा क्या? आप बॉयज बोलेंगे सर हम तो 6 भी नहीं खरीदते, लेकिन 6 सब्जेक्ट की 6 कॉपियां तो लगेगी।
लेकिन आप देखते हो ना कि बाद में क्वार्टरली के लिए अलग टेस्ट कॉपियां अलग बनाना रहती है, कभी कभी कॉपियां कम पड़ जाती है, मतलब ये रिक्वायरमेंट है ना। और सीधी सी बात है कि जब वर्जन वर्जन बनते ही इसीलिए कि मतलब कि उसमें और नया डेटा ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐड किया जा रहा है तभी नया वर्जन बनेगा, और डेटा ऐड हो रहा है मतलब टूल बढ़ेंगे, और टूल बढ़ेंगे मतलब काम और आसान होगा। आ गया समझ में। तो ये सब सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि ये देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक लोगो दिख रहा है, कौन सा है ये लोगो? गूगल क्रोम का है। अब गूगल क्रोम का लोगो अगर अभी अपन बनाने जाए ना, तो 11 के ऊपर बहुत ही माथा पच्ची है ना। इसमें मतलब बहुत तरीके से मुझे इसे वेल्ड करना पड़ेगा, मेश टूल चलाना पड़ेगा, फिर इसकी शेडो काट के लाना पड़ेगी, मतलब इसमें बनाना थोड़ा सा टिपिकल है। ऐसा नहीं बनेगा, नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह मैं अगर 17 यूज करूं, तो उसमें एक कलर फिल का एक ऐसा ऑप्शन है कि 2 सेकंड में ये लोगो बन जाएगा। बस 2 गोले बनाऊंगा और सीधा कलर फिल कर दूंगा, पेंसिल से काट दूंगा, तो ये लोगो बन जाएगा। ये चेंज होता है बस, और कुछ नहीं रहता, बनता सब में है लेकिन सब में लोगो चेंज होता है। अब ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोगो उसमें मिलेगा ही नहीं, सब में मिलते हैं। तो कोई सा भी वर्जन चला सकते हैं, और धीरे धीरे चलाते चलाते सब आपको पता चल जाता है। और ऐसा भी नहीं कि 17 चलाओगे तो ये लोगो दिखेंगे नहीं वहां पे, ये भी सब रहेंगे। आ गया था ये। लेकिन इनका थोड़ा सा चलने का तरीका बदल जाता है, बस और कुछ नहीं। तो यहां पर ये हम देख रहे थे लोग। अब जैसे देखिए, अगर हमको जैसे ब्लेंड टूल चलाना है, तो और हम क्या क्या काम इससे कर सकते हैं। अब हम यहां पर जैसे क्या लेते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमें लेना कितना बड़ा है, तो या तो हम मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर यहां पर अभी देखिए, ये प्रॉपर्टी टूल बार क्या दिख रही है यहां पर, प्रॉपर्टी टूल बार। अब इस प्रॉपर्टी टूल बार में यहां पर ये जो लेटर लिखा है, ये क्या है? लेटर मतलब हाँ, ये पेज का एरिया है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं इसकी जगह, लेटर की जगह? A4, आ गया था A3, जो भी लेना चाहते हैं। तो इसमें अधिकतर, जैसे मान लीजिए कि अभी आपको मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दूं, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप A4 का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? A4 का। तो जैसे देखिए, ये मैं गया यहाँ पर और ये A4 पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ जो पेज है वो कौन सा हो गया? आप A4 का हो गया। लेकिन अब पेज की बॉर्डर मैंने क्या कर दी है, हटा दिए। तो देखिए, ये व्यू पे जाएं और आप ऐसा रख भी सकते हैं। तो ये एरिया आपको दिख रहा है, मतलब अगर आपने इतना बड़ा रेक्टेंगल बना दिया, तो ये क्या बन गया समझ लो, एक पेज बन गया। और ये कितने बड़े पेज पे प्रिंट हो क्या आएगा? A4, जो आप जिरोक्स करवा के लाते हैं उस पेज के ऊपर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं वापस, ये हटा दिया। अब यहां पर कौन सा पेपर है? A4। अब देखिए, ये जो रेक्टेंगल है, अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो बॉर्डर होना चाहिए, ताकि हम हमारे रेक्टेंगल को A4 के बराबर नाप लें। लेकिन मैंने क्या किया, ये इसके ऊपर 2 क्लिक लगा दिए। इसके ऊपर 2 क्लिक लगाए, रेक्टेंगल के ऊपर। तो ये आकृति पता है कितनी बड़ी आई है? A4 की। मतलब आप पेज का जो दायरा सेट कर देंगे और उस रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक लगा देंगे, तो रेक्टेंगल आपका उसी आकृति में यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। और अगर आप वैसा ड्रैग करना चाहते हैं, तो फिर पेज की बॉर्डर को रख लें और उस बॉर्डर के बराबर अपनी आकृति को क्या कर दें, बना दें, ठीक है। अब जैसे ये हमने पेज ले लिया यहाँ पर, अब इसमें हम कुछ डेटा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये गए हम यहाँ पर और इसे बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने इसको जूम कर दिया थोड़ा सा। अब इसमें आप मेजरमेंट के साथ काम करना चाहते हैं क्या, तो चाहे तो आप ये देखिए, ये मैंने एक यहाँ पर ऐसी लाइनें ड्रॉ कर दी है। इसमें मैं यहाँ पे एक मैटर ऐड करना चाहता हूँ, इसमें एक मैटर ऐड करना चाहता हूँ, एक मैटर यहाँ से लेना चाहता हूँ,
1 मीटर में यहां से लेना चाहता हूँ ये, और आप चाहो तो आप ऐसा सभी में एक मेजरमेंट ले लें। ये देखिए, इसको हटाते भी जा सकते हैं बाद में हम लोग। ये ले लिया। अब जैसे देखिए, अब हम इसमें कुछ भी डेटा रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ये ब्लॉक है, ये इसमें ये बीच सेंटर दे रखा है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, ये टेक्स्ट ले लिया ये, और ये क्लिक कर दिया यहाँ पर, और ये हमने लिख दिया। इसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। ये कंप्यूटर का नाम लिख दिया अपन, और इसका फॉन्ट का साइज रख दिया हमने यहाँ पर ये, और इसको भाषा दे दी हमने ये एरियल ब्लैक। ये जैसे देखिए, ये हमने रख दिया। अब हम यहाँ पर गए और ये हमने मैटर रख दिया। ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पर। ये पेन लिया मैंने और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जैसे और भी कोई नाम लेना चाहते हैं, देखिए ये लिया हमने यहाँ पर, और ये ले लेते हैं अब इसको एरियल में, केवल ब्लैक नहीं लेंगे इसको। ये ले लिया नेम ये। अब ये जैसे हमने यहाँ पे रख दिया ये नहीं। फिर हम यहाँ पर गए और चाहे तो इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पे रख दिया, फिर इसका नाम आपने यहाँ पर चेंज कर दिया ये। फिर हम एक यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है आपको, और ये इसका डुप्लीकेट कर देना है ये। अब इसे मेजरमेंट के साथ में आप जो भी डेटा जितना भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, ठीक है। तो ये गए यहाँ पर विलेज, ये एक डेटा आ गया विलेज के लिए। ये इसको थोड़ा सा अब हम इधर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए, ये एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने यहाँ पर, ये एक छोटा सा रेक्टेंगल ले लिया, और इस रेक्टेंगल को ये मैंने यहाँ पे रख दिया ये। और एक रेक्टेंगल इसी का डुप्लीकेट कर लेना है अब आप लोगों को, ये जैसे देखिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे लेने के बाद में ये इसको सिलेक्ट किया ब्लेंड टूल को, और ये देखिए अब यहाँ से क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये देखिए, ये एक डेटा हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, और ये इसको फिर डुप्लीकेट कर लिया ये देखिए, फिर इसको डुप्लीकेट कर लिया। तो ये इस तरीके से अगर हमें कोई भी एप्लीकेशंस तैयार करना होते हैं तो आप लोग यहाँ पर ऐसा डेटा तैयार कर सकते हैं। ये जैसे देखिए, तो ये जितने भी आपको मास्टर कॉपी दिखती है, ठीक, तो ये फॉर्म के लिए हमने ऐसा एक कंप्लीटली डेटा, अब यहाँ पर ये सब पूरा मैटर आप ऐसा बना लीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी एक थोड़ा बड़ा सा रेक्टेंगल थोड़ा सा रखेंगे ये इमेज के लिए। अब ये सब अभी जैसे मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको मेजरमेंट देना पड़ता है। भाई फोटो जो रहता है वो अपन को कितने बाय कितने का फोटो रहता है, 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का फोटो लेना है अपन को, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको सिग्नेचर के लिए एक ब्लॉक लेना है, ये सिग्नेचर के लिए एक ब्लॉक ले लिया। फिर ऐसे यहाँ पर डेटा कब क्या चाहिए, एग्जाम के लिए चाहिए, फिर यहाँ पर एक नीचे टेबल चाहिए। तो ये सब सारी चीजें आप ऐसे यहाँ से इंसर्ट करते जाएंगे। तो अभी आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब आप लोगों को ये मैंने पैटर्न बता दिया बनाना,
ठीक है। तो आप इससे आपका जो एग्जाम फॉर्म है, फिर इसको बाद में जब पूरा कंप्लीटली, अभी सभी अलग अलग बन रहे हैं, बिखर जाएगा, पूरे को फिर क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है और ग्रुप कर देना है। तो फिर आप इसको कहीं पर भी चलाओगे तो फॉर्म एक जैसा चलेगा। और इसका जब आप प्रिंट देंगे तो ये बाकायदा A4 के पेपर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको जो भी डेटा बनाना रहता है, तो अभी आपका जो एग्जाम फॉर्म है ना, ले लिया आप लोगों ने? भरना नहीं है, एग्जाम परीक्षा देना है कि नहीं देना है सेकंड से? बैकलॉग के साथ में 1200 रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी बाद में देने वालों को, और 1600 PGDC वालों को। ठीक है, जिसको अभी नहीं देना हो अभी एग्जाम, तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अगली एग्जाम आएगी कब? दिसंबर 2024 में। आ गया समझ में? और 400 रुपए पर पेपर की पेनल्टी, तो 1600 रुपए PGDC वाले को है ना फीस में जोड़ लेना, और DCA वाले को 1200 रुपए। और मार्कशीट के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? फेल नहीं, बैकलॉग। आ गया समझ में? तो इसलिए चुपचाप अभी एग्जाम में फॉर्म भर देना 30 तारीख के पहले, ताकि ये 1600 रुपए एक्स्ट्रा ना लगे और DC वाले को 1200 एक्स्ट्रा ना लगे। और मार्कशीट के ऊपर भी क्या लिखा हुआ आएगा? हाँ, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, पूरी फीस को क्या कर देना है। अब सेकंड सेम वाला कोई मेरे से ये मत पूछना कि फीस कितनी लाना है, जिसने जितनी भर दी है वो अपना एवरेज देख लेना कि ऊपर कितना भरना है, नील करना है फीस को। अब कहानी खत्म, बस एग्जाम फॉर्म भरो, अगले महीने परीक्षा दो और टाटा बाय बाय। आ गया समझ में? तो आपको नील करना है ना आप लोग। ठीक। तो और सेंधवा वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो सेंधवा वाले बोलना सर ने हमको तो बोला ही नहीं फीस का, फीस पूरी लगेगी बेटा अभी एग्जाम फॉर्म में, है ना। नील आपको वो ऐसा नहीं कि 2000 लाना है 3 लाना है, ये कहानी खत्म हो गई अब फर्स्ट सेम में। अब सेकंड सेम में गेम ओवर। चलिए, तो आप लोगों को ये बनाना है क्या, फॉर्म। आ गया समझ में? तो आप लोग सभी ये जो टूल का प्रयत्न कर रहे हैं, बना रहे हैं, टूलों को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो करना ही करना है। और आपको एक बनाना है एग्जाम का। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ये इसी के ऊपर बनता है। ये जैसे अभी मान लीजिए कि ये आपको एक रिसिप्ट दिख रही है, ठीक है। तभी कोई आप इसको इसको गौर से देखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो क्या बनती है, रिसिप्ट है, बिल बनते हैं। तो पहले ऐसा एक मास्टर कॉपी बनती है इसके ऊपर। आ गया समझ में? तो इसके ऊपर बनाने के बाद में फिर ये प्रिंट के लिए जाता है मशीन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो बना है, तो इसका पहले मास्टर कहाँ बना है, टोरल। कुछ लोग इसमें DTP का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अब DTP क्या है हो गया है, थोड़ा सा पुराना वर्जन हो गया है ना। लेकिन जिनको चलाते आता है वो तो वही चलाएंगे। लेकिन आप जो अगर आप नई शहरों में या बड़ी जगहों पे जाओगे तो आपको कोरल पे काम मिलेगा था, क्योंकि कोरल में क्या होता है, कुछ भी चीज का इफेक्ट आसानी से यहीं का यहीं काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सब लोग अब ज्यादा कौन सा पसंद करते हैं प्रिंटिंग के लिए, कोरल, क्योंकि इसमें ज्यादा मैजिक दे रखा है ना, दूसरे ऑप्शनों की अपेक्षा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, कि इन ऑप्शनों को कैसे चलाया जाता है। ठीक है, तो अब ये ब्लेंड टूल का उपयोग समझ में आ गया। तो ऐसी ढेरों चीजें बना सकते हो, अब आपको बनाते आना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आ गया समझ में? देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इससे कुछ भी बन जाता है। ये जैसे देखिए, ये गोला ले लिया आपने, ले लिया गोला, ठीक है। एक गोला और ले लेते हैं, इसमें कलर भर देता हूं मैं पहले। ये कलर भर दिया, ये कलर हो गया। छोटा कर लेते हैं इसको, ये जैसे देखिए ये हो गया, गोला बन गया, ठीक है। इसमें कलर डाल देते हैं, ये ले लिया, ये नीचे वाले को पकड़ लिया, ब्लेंड टूल को पकड़ लीजिए और इसके ऊपर छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये आ गया था। तो आप बनाओ ना, क्या बनाना है आपको, तो ऐसी ढेरों चीजें बन जाती है इससे। ठीक है, बस आपको करते रहना है, कहीं ना कहीं काम है। आ गया था। तो इस तरह से आप ऐसे जो भी डेटा तैयार करना चाहते हैं वो डेटा बन जाता है इससे, है ना। ये देखिए, ये तो ये मीनारें बन गई आपकी, बन गई। तो इस तरीके से ये देखिए, तो आप इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, गोल आकृति ले लीजिए और उसके साथ फिट कर दीजिए। तो ऐसे डिजाइनों से डिजाइन, डिजाइनों से डिजाइन कुछ भी बन जाता है।
आ गया ना समझ में? तो इस तरीके से आप लोग इसमें डेटा को तैयार करते रहिए। आ गया समझ में? अब मैं आपको चलिए, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम यहाँ पर देखिए एक लेते हैं वापस से, ये रेक्टेंगल लेते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब पहले चलो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये यहाँ पे जब जाओगे आप लोग, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी टूल बार आएगी। कौन सी टूल बार आएगी? प्रॉपर्टी। और अभी आपने किसी टूल को नहीं सिलेक्ट किया है, तो ये यहाँ पर पेज का दायरा बता रहा है। अभी हमने जैसे A4 लिया था, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कोई से भी पेज को आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो पेज अभी मैंने बताया जैसे रिसिप्ट बनाना है, तो ये A4 का आधा है। ये क्या है? A4 का आधा है। तो ऐसी चीजों को हमको नापना पड़ेगा कि इसकी विड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो फिर हमें यहाँ पर तो अब ऐसा कभी पेज नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि हमको 6x4 का कोई साइज तैयार करना है या 6x8 का कोई साइज तैयार करना है, तब वो पेज यहाँ नहीं दिखे, तो आप यहाँ से कस्टम भी ले सकते हैं। देखिए कहीं कस्टम लिखा होगा, ये लिखा, आ गया समझ में? तो यहाँ से आप क्या चुनिए? कस्टम, ठीक है। कस्टम की जगह फिर यहाँ से आप ऐसा, ये जो कस्टम ले लिया अगर आपने, तो फिर यहाँ से आप अपनी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेपर का तरीका कि पेपर, अभी जैसे पेपर यहाँ पर क्लिक है, तो A4 का जो साइज आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वर्टिकली। अगर आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो A4 का साइज कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टली आएगा। आ गया समझ में? अब यहाँ पर हमें उस पेपर की यूनिट डिसाइड करना है कि अगर मुझे कोई भी चीज बनाना है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम वो बना रहे थे, वो फार्म बना रहे थे, तो फार्म में मैंने सीधा कौन सा पेज ले लिया? A4। तो आपको A4 का हाइट और विड्थ पता है कितनी है? हाँ, इसकी चौड़ाई कितनी होती है A4 की? कौन बताएगा बॉयज में? हाँ,